हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको कार्तिक मास की बहुत शुभकामनाएं। कल से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है और कार्तिक महीना शुरू होते ही हम सबको याद आता है कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। कहते हैं कार्तिक स्नान का पुण्य फल कभी क्षीण नहीं होता। लेकिन कार्तिक स्नान क्या है, कैसे शुरू करना चाहिए, कार्तिक स्नान करने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना जरूरी है, इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की यह वीडियो हमारी कार्तिक स्नान को ही समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक स्नान के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कार्तिक स्नान का संकल्प लेना। तो इसके लिए आप कार्तिक माह के प्रथम दिन यानी कि कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह उठकर सबसे पहले आप अपने मंदिर में झाड़ू लगाइए। देखिए, पासी मंदिर में कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप सुबह सुबह पूरे घर में भी झाड़ू नहीं लगा सकती हैं तो आप अपने कम से कम अपने मंदिर और रसोई में ज़रूर झाड़ू लगाइए। उसके बाद आपके मंदिर में जो भी ठाकुर जी, राधा रानी, जो भी भगवान जी जिसे भी आप मानती हैं विराजमान हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं आज से कार्तिक स्नान शुरू कर रही हूँ। आज से मैं रोज़ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूँगी। उसके बाद आपकी पूजा अर्चना करूँगी। आप मेरा ये संकल्प पूरा करने में मदद कीजिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। फिर बारी आती है स्नान की। कार्तिक स्नान के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करेंगी। देखिए, पहले ज़माने में कार्तिक स्नान देव नदियों में किया जाता था, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन आजकल ये संभव नहीं है कि सभी देव नदियों में जाकर स्नान कर पाएँ। तो उसके लिए आप अपने घर में ही शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें स्नान कर लीजिए, या फिर पानी में काले तिल डालकर अपने शरीर पर आंवले का थोड़ा चूर्ण लगाएं और उससे स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप अपने मंदिर में जाइए। सबसे पहले आप अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए। उसके बाद आप अपना धूप दीप जलाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करने का नियम बनाइए। जितनी बार भी आप कर सके, 11 बार, 21, 51, 108, जितना भी आप कर सकती हैं उतना नियम बनाइए और प्रतिदिन उतने ही टाइम इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। उसके साथ ही कार्तिक स्नान की पूजा में कार्तिक महात्म सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन कार्तिक महात्म का एक अध्याय जरूर सुने। हमारे चैनल पर भी कार्तिक महात्म प्रतिदिन सुनाया जाएगा, आप सुनिएगा। और कार्तिक की कहानियाँ, जैसे पीपल पथवारी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, ये कहानियाँ, एक गणेश जी की कहानी, ये कहानियाँ भी ज़रूर सुननी चाहिए। कार्तिक स्नान में तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। अगर हो सके तो आप कार्तिक के महीने में तुलसी माता को अपने ठाकुर जी के पास ही विराजमान कीजिए। और जब अपने आप मंदिर में आप दीपक जलाते हैं तो एक दीपक तुलसी माता को जरूर अर्पित करें। उसके साथ ही कार्तिक महात्म के साथ तुलसी माता की कहानी सुने, उनकी आरती करें। कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा का बहुत अधिक महत्व है, यह बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। आप कोई भी नियम ले सकती हैं। प्रतिदिन 1 दीप या 2 दीपक या 3 दीपक, जितने भी आप चाहें, मैं इतने दीपक कार्तिक के महीने में प्रतिदिन दान करूंगी। दीपदान आप कहीं भी कर सकती हैं। जैसे आप 1 दीपदान प्रतिदिन किसी मंदिर में जाकर कीजिए, या फिर आकाश दीपदान अपनी छत पर या बालकनी में खुले आसमान के नीचे 1 दीपदान कर सकती हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 दीपदान कर सकती हैं, या फिर अपने मंदिर में तुलसी माता को रोज़ 1 दीपक जरूर अर्पित करें। कार्तिक के महीने में दान का बहुत महत्व है। कार्तिक के महीने में आप प्रतिदिन अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान जरूर करें। नियम बना लीजिए, जैसे कुछ भी, जो भी आपको लगता है आप निभा सकते हैं। मैं प्रतिदिन 5 रुपये दान करूंगी, या मैं 1 फल रोज दान करूंगी, या 1 मुट्ठी चावल, या इस तरह कुछ भी। प्रतिदिन कार्तिक के महीने में किए हुए दान का पुण्य फल बहुत ज़्यादा मिलता है। के महीने में आप पूरे महीने अपने खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगी। अगर आप कार्तिक स्नान कर रही हैं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, वैसे तो कार्तिक स्नान करते समय इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर आप इन सभी नियमों का पालन नहीं कर सकती हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं कार्तिक स्नान नहीं कर सकती। देखिए, ना करने से, सब कुछ ना करने से थोड़ा, जितना आप कर सकते हैं उतना करना अच्छा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सुबह का काम प्रतिदिन निभा सकती हैं, कार्तिक स्नान कर सकती हैं, लेकिन आप रोज़ 1 दीपदान करने नहीं जा सकती, रोज़ कुछ दान नहीं कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुबह स्नान कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, या और कोई भी वजह है आप सुबह सुबह कार्तिक स्नान नहीं कर सकती, तो भी आप कार्तिक के महीने में पुण्य फल अर्जित कर सकती हैं।
हैं। आप रोज़ एक दीपदान करने का संकल्प ले लीजिए, या फिर आप रोज़ कुछ दान करने का संकल्प ले लीजिए। आप रोज़ आप भले ही आप स्नान नहीं कर रही हैं, आप कार्तिक महात्म प्रतिदिन सुनिए। कार्तिक के महीने में आप जो भी छोटे से छोटा भी कोई पुण्य कर्म करती हैं, उसका भी फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो कार्तिक के महीने में आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई संकल्प तो जरूर लेना चाहिए। दीपदान का, दान करने का, कार्तिक महात्म सुनने का, कार्तिक महीने की और सारी कहानियाँ सुने, तुलसी पूजन, कार्तिक के महीने में अगर आप कार्तिक स्नान ना करें, तुलसी जी की सेवा करें तो आपको कार्तिक स्नान का पूरा फल मिलेगा। सुबह शाम तुलसी जी में दीपक जलाएं, उनकी आरती सुने, कहानी सुने। इतवार को तुलसी जी में ना दीपक जलाना है और ना ही उनकी कोई पूजा अर्चना करनी है। देखिए, इससे कार्तिक महीने का नियम भी भंग नहीं होगा, क्योंकि ये खुद तुलसी माता ने कहा है। कार्तिक के महीने में आप पूरा महीना तुलसी माता को दीप अर्पित करें, उनकी पूजा करें, लेकिन इतवार को उन्हें दीप अर्पित नहीं करना है और ना ही उनकी पूजा करनी है। इतवार को आपको पीपल भी नहीं सींचना है। कार्तिक के महीने में पूरे महीने पीपल पथवारी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। प्रतिदिन पीपल को सींचना चाहिए, इतवार को छोड़कर। ये कान्हा जी तो भाव के भूखे होते हैं। आप श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से कान्हा जी के लिए जो भी इस महीने में करेंगी वो कान्हा जी जरूर स्वीकार करेंगे और उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।